Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज हम बात करने वाले हैं बी प्लस ट्री के सेकेंड सेशन में बी प्लस ट्री में डिलीशन के बारे में कि अगर हमने इंडेक्सिंग मेथड इंप्लीमेंट की है थ्रू बी प्लस ट्री और अगर डेटाबेस में डिलीशन होता है तो जिस भी रो का या रिकॉर्ड का डिलीशन हुआ है उस रिकॉर्ड का इंडेक्स भी हमें बी प्लस ट्री से हटाना पड़ेगा। अब अगर डिलीशन करना है तो उस डिलीशन को कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से क्या क्या मेथड्स हमें यहाँ लगती है ताकि हमारा बी प्लस ट्री जो है उसका ऑर्डर, हर एक नोड में मिनिमम मैक्सिमम कीज और ट्री का हाइट, सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे रहे, इन सारे के सारे रूल्स जो हैं वो हमारे अप्लाई होते रहे और कोई भी रूल वायलेट ना हो पाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर नोड पे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कीज या फिर कितने नंबर ऑफ कीज एंड रिकॉर्ड पॉइंटर्स हम रखेंगे, लीफ नोड है या इंटरनल नोड है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नोड ऑर्डर वाले टॉपिक में। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करें। उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल और आप लोगों को इस चैनल के थ्रू, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो बहुत सारी प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगी। छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं आपकी प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे प्रेशर ज़्यादा फील होता है तो उसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे आपका फाइनल 3 मंथ का रूटीन कैसा होना चाहिए उससे रे। तो आप एक काम करेंगे, लाइव सेक्शन में जाएंगे इस चैनल के और लाइव सेक्शन में वीडियोस स्क्रॉल करेंगे, काफ़ी सारे बेहतरीन वीडियोज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने और ज़्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग करनी है तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस देखिए, फ्री क्लासेस हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ जाएंगे, मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे, ओके उसको फॉलो करके और स्पेशल क्लासेस देखेंगे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एन नंबर ऑफ क्लासेस देख सकते हैं, अनलिमिटेड, डेली टू डेली टू डेली। और इस लिंक के थ्रू भी आप स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको गेट में सबसे अच्छी रैंक आए तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी और वो प्रोसेस है अच्छी प्रिपरेशन की। अच्छी प्रिपरेशन का सिर्फ मतलब नहीं है कि हमें कंटेंट ऐसा समझ में आए कि हमें समझ में आ रहा है कि होता क्या है। अच्छी प्रिपरेशन का मतलब है हमें वही कंटेंट मिले जो गेट से रिलेटेड है, एक दूसरा कंटेंट ऐसे मिले कि हमें समझ में तो आए बट हमें क्वेश्चन भी करने को मिले उस कंटेंट को यूज करके। जो गेट में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन हमसे बने, कंटेंट ऐसे डिलीवर हो जिससे आपको कंटेंट याद रखना आसान भी हो जाए, इंटर रिलेटेड चीजें कनेक्ट हो जाएं और कंटेंट इस तरीके का डिलीवर हो कि आपको चीजें परत बर दर परत, लेयर बाय लेयर, हर चीज बहुत क्लैरिटी से दिमाग में छप जाए। और ये तभी मुमकिन है जब आपको एक स्टैंडर्ड लर्निंग मिलती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग। ये लर्निंग आपको हर कहीं नहीं मिल सकती, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट मैं भी हूं, हर जगह पे नहीं पढ़ा सकता अंटिल वी हैव अ वेरी इंटरैक्टिव मोड ऑफ लर्निंग जो हम अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं सारे टॉप एजुकेटर्स मिलके। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स की आपको क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, आप जो भी कुछ क्लास में सीखेंगे ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग के थ्रू उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे घर पे, क्योंकि क्वेश्चन गेट में आप ही को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस भी आप ही की चाहिए। और जब आप किसी कोर्स को पढ़ते हो उसी टाइम पे अगर उसके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर अलग से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी लगता नहीं है और टाइम वेस्ट भी आपका नहीं होता है। फिर क्विजेस मिलेंगे वीकेंड वीकेंड ताकि आपको टेस्ट हो पाए कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली और क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है और कैसे हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने मार्क्स लूज कर देते हैं, उनको आप इंप्रूव करने की कोशिश बेहतरीन तरीके से करेंगे। डिजिटल नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा।
अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सब्सक्रिप्शंस के अलावा ये सारे सब्सक्रिप्शंस एडेड हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिलेगी, एक कोच होंगे जो आपके लिए पर्सनली काम करेंगे, आपको पर्सनली स्ट्रेटजीज और स्टडी का प्लानर बना के देंगे। क्योंकि हर किसी की ना इंटरेस्ट और लाइकिंग अलग होती है, किसी को मैथ बेस्ड कोर्सेस अच्छे लगते हैं, किसी को सिस्टम बेस्ड कोर्सेस अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, किस सीक्वेंस में पढ़ना सही रहेगा, आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपनी प्लानिंग कैसी होगी, वो सब आपको एक वन ऑन वन कोच के थ्रू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आप लेना चाहें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपकी प्रिपरेशन को सूट करता है सिलेक्ट कर लो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ पहली बार लर्निंग के लिए नहीं है। एक बार जब आप कोर्स पढ़ते हो बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, तो फाइनली जब गेट एग्जाम अप्रोच करता है तब उसका रिवीजन भी चाहिए, फिर उसका रैंक इंप्रूवमेंट कोर्सेज भी चाहिए, ताकि आप उन कॉर्नर्स को फिर से टच कर पाओ जो आप पहली बार पढ़ते हुए आए थे। और वो किसी एजुकेटर की हेल्प से अगर आप लेते हो तो आपको बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। तो गेट एग्जाम और उसके बाद तक का सब्सक्रिप्शन का प्लान आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में किसी से पीछे ना रहो। सब्सक्रिप्शन का सिलेक्ट करने के बाद ड्यूरेशन, ये कोड लगाइएगा। ये कोड लगाने पे यूजुअली 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर का आज आखिरी दिन है, नवंबर 24। इस ऑफर में आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 30% का डिस्काउंट। कैसे? ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप है और उस पर से 10% का डिस्काउंट और मिलेगा इस कोड को यूज करने से। तो अल्टीमेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का, बट ये सिर्फ और सिर्फ आज मिडनाइट के पहले पहले तक ही अवेलेबल है। इसके अलावा एक नई बैच भी स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली 2 बैचेस स्टार्ट हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा है गुरुपाल सर का हिंदी बैच में। इंग्लिश बैच में एल्गोरिदम स्टार्ट होगा सुब्बा सर का। दोनों की दोनों बैच आज ही से स्टार्ट हो रही हैं और ये स्टार्ट होंगी आज ही से, जी हाँ। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जल्दी से लो, 24 गेट के लिए जल्दी से प्रिपरेशन करो और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। इस कोड को यूज करने से ना आपको डिस्काउंट के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपको पढ़ना है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। वो 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और इनफैक्ट 4 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल है, विच इज वेरी लेस कॉस्ट। कुछ भी नहीं है यार, इतना तो आप दे ही सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कोड लगाने से यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, नथिंग एल्स फ्रॉम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और एक चीज जो लास्ट ईयर भी हमने की थी वो ये कि फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए थे स्टूडेंट्स के। ये फ्री मॉक टेस्ट इस बार भी होने वाले हैं। 6 मॉक टेस्ट हैं, दिसंबर 4, 18 को 2 और जनवरी में 4। ये 4 मॉक टेस्ट जनवरी 2 दिसंबर में, टोटल 6 मॉक टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। इनको लिखने के सबसे बड़े 2 बेनिफिट हैं। एक कि हमने टीचर्स ने जो क्वेश्चन टॉप लेवल वाले बनाए हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे आपके गेट एग्जाम का मॉक लिखने की, लाइक अ गेट एग्जाम। और दूसरा, आपको पता चलेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपकी क्या रैंक है। क्योंकि ये फ्री मॉक टेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने आएंगे जो अनअकैडमी प्लस पे नहीं पढ़ते हैं, वो भी जो पढ़ते हैं वो भी, सबको ही लिखने आएंगे। तो कंपैरेटिवली आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कहाँ आ रही है। उसके बेसिस पे आप जजमेंट लगा सकते हो कि आप और कितना इंप्रूव कर सकते हो अगले 1 मंथ या 1.5 मंथ में। तो ये मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट AIMT जरूर लिखिएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस मैंने ही बनाए हैं और बहुत ही गजब लेवल के बनाए। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल सी चीज जो हमेशा आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से बता दीजिए, यू गाइस आर रेडी? रोहित जी, इस सेशन की पीडीएफ मैंने कहीं ड्रॉप की नहीं थी वैसे। इन सेशंस की पीडीएफ मैंने कहीं ड्रॉप नहीं की थी। चलो, तो B+ ट्री का मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। एग्जाम्पल में क्या था, यहां पे हम सारी की सारी कीज और उन कीज से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड के पॉइंटर हैं वो सिर्फ लीफ नोड पे रखते हैं।
इंटरनल नोड पे हम सिर्फ कीज की डुप्लीकेट वैल्यूज रखते हैं और ट्री पॉइंटर के साथ में रखते हैं ताकि हमें ट्री मिल जाए, सर्चिंग आसान हो जाए। ठीक है, बट ओरिजिनली इंडेक्सिंग कहां रखी थी हमने? सिर्फ लीफ नोड पे ही इंडेक्सिंग की थी सारी, और लीफ नोड पे भी हमने क्या किया था? सारी लीफ नोड को ऐसे लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास कीज हैं जिस पे हमने इंडेक्सिंग करनी है, उसका रिकॉर्ड पॉइंटर है, की है रिकॉर्ड पॉइंटर है, की है रिकॉर्ड पॉइंटर है, इस तरीके से है। और और इंटरनल नोड पे क्या रहेगा? यहाँ पे कीज रहेंगे अलग अलग, जिससे कि लेफ्ट राइट हमें पता चल जाए। और ये चाइल्ड पॉइंटर रहेंगे, चाइल्ड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर। अच्छा, अब ये जो ट्री पॉइंटर हैं ये हैं ब्लॉक के पॉइंटर्स, कि कौन से ब्लॉक पे ये नोड रखी है, कौन से ब्लॉक पे ये नोड रखी है। बट यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर्स जो हैं वो रिकॉर्ड पॉइंटर किसके पॉइंटर हैं? उस रिकॉर्ड के पॉइंटर हैं जहां पे एक्चुअल में डेटाबेस का वो रो या रिकॉर्ड रखा हुआ है आपके डिस्क में, रिकॉर्ड का पॉइंटर। ये डिफरेंस था, ठीक है। चलिए, अभी बी प्लस ट्री में हमने ऑर्डरिंग की बात की थी, तो हो सकता है कि हमारे लीफ नोड और इंटरनल नोड की ऑर्डरिंग अलग अलग हो जाए। अगर ऐसा था तो लीफ नोड और इंटरनल नोड की ऑर्डरिंग क्या थी? उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम नोड्स के बारे में मैंने बात की थी कि मिनिमम कीज कितनी एक नोड पे और मैक्सिमम कितनी एक नोड पे। तो इंटरनल नोड जो रूट नहीं है उस पे मैक्सिमम कीज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कीज होनी चाहिए p-1 और मिनिमम होनी चाहिए p/2-1। फिर पॉइंटर कितने होने चाहिए? एक ज्यादा। ये पॉइंटर किस चीज के पॉइंटर है? ट्री पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर? इंटरनल नोड पे तो ट्री पॉइंटर रहेंगे, है ना। मैक्सिमम p, मिनिमम p/2 का सील वैल्यू। और अगर लीफ नोड है, लीफ नोड है तो लीफ नोड पे हमें क्या करना है? q/2 कीज रख सकते हैं, मैक्सिमम -1 की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा पॉइंटर नहीं लगता है। देखिए, एक चीज बताता हूं, अगर इंटरनल नोड पे आपने की रखी 5 यहां पे है, 10 यहां पे, 20 यहां पे है, तो 3 की 4 पॉइंटर रख सकते हो आप, 1 2 3 और 4। इसीलिए की एक कम रहती है और एक एक्स्ट्रा पॉइंटर रहता है, 4 पॉइंटर। ऑर्डर जो रहता है ना वो पॉइंटर का ही होता है। इंटरनल नोड का ऑर्डर अगर है 4, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 4 पॉइंटर आपके होने चाहिए, 3 की होनी चाहिए। बट अगर आप लीफ नोड की बात करें तो लीफ नोड पे अगर आपने 3 कीज रखी हुई है तो 3 ही पॉइंटर होंगे। तो अगर ऑर्डर की बात करें लीफ नोड के ऑर्डर की, तो मैक्सिमम क्या ऑर्डर होगा? जो भी मैक्सिमम ऑर्डर है या जो भी ऑर्डर है लीफ नोड का, उस उतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स, मतलब उतने ही नंबर ऑफ कीज आप लीफ नोड पे रख सकते हैं। ये होता है बेसिक कंसेप्ट यहां पे अलग अलग। तो अगर आपने यहां पे लिखा है कि यहां का ऑर्डर है P और यहां का ऑर्डर है Q, तो क्या होगा? ऑर्डर क्यू के हिसाब से कम q/2 कीज और मैक्सिमम q कीज आप यहां रख सकते हो, क्योंकि हर एक की के साथ में एक रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे होता है। तो कितने पॉइंटर यहां पे? q पॉइंटर मैक्सिमम, यहां पे p पॉइंटर मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग p q कीज यहां पे मैक्सिमम, यहां पे p-1 कीज मैक्सिमम, मिनिमम by2-1, यहां पे by2। ठीक है, सारी लीफ नोड सेम लेवल पे होनी चाहिए, कनेक्टेड थ्रू लिंक लिस्ट, ये सब हमने कल ही देख लिया था। अब सीधे से बात करते हैं डिलीशन के बारे में, कि बी प्लस ट्री में अगर हम डिलीशन करते हैं तो डिलीशन का क्या केस बनता है। देखिए, अगर आपको बी ट्री का डिलीशन याद है तो यहां और वहां में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम चीज है, वही 3 रूल यहां भी है। सबसे पहली बात, आप मुझे बताओ कि एक्चुअल की और उसका रिकॉर्ड कहां पे रखा हुआ है, रिकॉर्ड पॉइंटर कहां रखा हुआ है? बी प्लस ट्री में एक्चुअल की और उसका रिकॉर्ड पॉइंटर रहता है सिर्फ लीफ नोड पे। तो डिलीशन सिर्फ लीफ नोड से ही हो सकता है। हम इंटरनल नोड पे फिर की क्यों रखते हैं सर? एंकरिंग के लिए, कि हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, बस। इसके अलावा इंटरनल नोड पे हमारे पास रिकॉर्ड का पॉइंटर नहीं होता है, मतलब इंडेक्स नाम की कोई चीज इंटरनल नोड पे नहीं रखी होती, इंडेक्सिंग सारी लीफ नोड पे कर रखी होती है हमने। तो अगर डिलीशन होगा किसी नोड का या किसी की का, सॉरी, किसी की का अगर डिलीशन होगा तो वो की कहां से डिलीट होगी? एक्चुअल में लीफ नोड से ही डिलीट होगी। तो यहां पे एक ही केस बनेगा लीफ नोड से डिलीशन का, जो बी ट्री में था वही यहां पे भी है। अच्छा, अगर लीफ नोड से डिलीशन किया और अगर डिलीशन के बाद में उस पर्टिकुलर नोड पे जहां से डिलीशन हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ कीज अभी भी अवेलेबल है, मतलब कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ, मिनिमम कीज अवेलेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से ऐसा का ऐसा ट्री छोड़ सकते हो। आफ्टर डिलीशन इफ नो वायलेशन ऑफ मिनिमम कीज देन नो चेंज इन द ट्री।
डिलीशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वॉयलेशन हुआ कि मिनिमम कीज अवेलेबल नहीं है उस नोड पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, बी ट्री में भी और यहाँ भी। पहला ऑप्शन है कि पड़ोसी से उधार मांग लो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ वॉयलेशन ऑफ मिनिमम कीज देन बोरो द की फ्रॉम सिबलिंग, सिबलिंग से हम बोरो करेंगे इमीडिएट, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। सिबलिंग से बोरो करने के बाद, सिबलिंग से बोरो करने के बाद हमें लगेगा कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं एंकरिंग वैल्यूज में एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हम कर देंगे। अगर सिबलिंग से बोरो नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, नोट्स को मर्ज करेंगे। वहां मर्ज करते वक्त हम क्या करते थे, एंकर को नीचे पुल करते थे ना, जब बोरो करते थे तो, या दो दो नोट्स को मर्ज करते थे तो एंकर को पुल कर लेते थे। यहां पे हर वक्त एंकर को पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इन तीनों चीजों को एक एक करके देखते हैं। अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद तीनों चीजों को एक साथ मिलके और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। चलो तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास इंटरनल नोड्स रूट नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं, है ना। मिनिमम कीज और मैक्सिमम कीज, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिनिमम कीज हमारे पास होनी चाहिए, लेट्स से 2, मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए 1, मैक्सिमम होनी चाहिए 2। और लीफ नोड पे भी नहीं, उल्टा कर लेते हैं, 2 एंड 4। यहां भी वैसे ये लीफ नोड पे भी 2 एंड 4। लेट्स से इंटरनल नोड पे मैक्सिमम होंगी 4 कीज, मिनिमम होंगी 2 कीज। लीफ नोड पे भी मैक्सिमम होंगी 4 कीज, मिनिमम होंगी 2 कीज, ऐसा हमने मान लिया। अब हमने एग्जाम्पल लिया ये ट्री का, ये है एक ट्री। हर एक नोड पे मिनिमम 2 है, जी हाँ, मैक्सिमम 4 है, जी हाँ है। ये रूट है, यहाँ पे लीफ नोड्स है, यहाँ पे सारी लीफ नोड पे सारी वैल्यूज हैं, ये सिर्फ एंकर्स हैं। 10 से लेफ्ट में छोटी वैल्यूज, राइट में ग्रेटर इक्वल वैल्यूज, राइट में ग्रेटर इक्वल वैल्यूज, 80 की ग्रेटर इक्वल वैल्यूज यहाँ पे। अब यहाँ अगर मुझे डिलीट करना है, लेट्स से 90, क्या होगा, सबसे पहले 90 को सर्च करेंगे, रूट से जाएंगे, 90 80 से ग्रेटर है, राइट में आए, यहां मिला 90, यहां मिल गया, इसको 90 को डिलीट करो। अब अगर यहां पे 90 को डिलीट कर देंगे, कितनी कीज बचेगी, 80 और 95। कोई प्रॉब्लम है नहीं। मिनिमम कितनी कीज होनी चाहिए एक लीफ नोड पे, 2 हैं, बचेंगी, यस। कोई वायलेशन हुआ नहीं, अगर कोई वायलेशन नहीं हुआ तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, डिलीट कर दो 90, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें, कोई टेंशन नहीं है, हो गया डिलीशन। अब क्या, अब डिलीशन ऑफ 90 खत्म होने के बाद, 90 यहां से हट गया, फिर मैंने नेक्स्ट डिलीशन कराया, लेट्स से 20। अगर मैंने 20 डिलीट कर दिया तो क्या इस नोड पे कितनी कीज बचेंगी, एक, सिर्फ 10। क्या मिनिमम एक लीफ नोड पे की हो सकती है, लीफ नोड पे मिनिमम हमारे चाहिए 2, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हमें पड़ोसी से ना मांगना पड़ेगा। क्या राइट वाले सिबलिंग के पास है 2 से ज्यादा कीज कि एक मांग लोगे या एक बोरो कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट में तो नहीं है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है, लेफ्ट से मांगो। लेफ्ट से सबसे नजदीकी, इस नोड के सबसे नजदीकी की इधर आ जाएगी 9, हमने 9 को यहां शिफ्ट कर देना है, 9 को यहां शिफ्ट कर देना है। अगर 9 को यहां शिफ्ट कर देना है तो क्या होगा, क्या होगा, ये वाला जो नोड बनेगा वो बनेगा 9 और 10, यहां पे बचेंगी 5 और 8। अब आपको एंकर को अपडेट करना पड़ेगा, जो रूट पे एंकर है उसे अपडेट करना पड़ेगा। 9 अगर इधर आ जाएगा
तो यहाँ पे 10 नहीं बचा रह सकता, 10 के राइट में 9 नहीं आ सकता, हमें यहाँ एंकर को क्या अपडेट करना पड़ेगा, 9 से अपडेट करना पड़ेगा। समझ गए बच्चा क्या चेंज आया? एवरीबॉडी जिधर से भी आप की लेके जाओगे बस ध्यान रखिएगा एंकर को अपडेट कर दो उसके जस्ट राइट साइड वाले नोड के सबसे छोटी वैल्यू से, यहां से बस इतना कर। आ गई क्या बात समझ में इतनी? यस और नो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल नया वाला ले रहा हूं। 15, 20, 80, ये है ट्री। इसमें से मैंने आपको कहा यू डिलीट 20। बताओ अब क्या होगा, कैसे डिलीट करोगे 20 और क्या करोगे? क्या डिलीशन ऑफ 20 के बाद मुझे कोई वायलेशन आएगा? अगर आएगा तो कैसे उसे आप एलिमिनेट करोगे? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? जल्दी से रीजन बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। करके बताओ जल्दी। हाँ जी, तो अगर मैंने यहां पे 20 डिलीट कर दिया क्या होगा? यहां पे एक ही की बची रहेगी। अब इस एक की वायलेशन हो जाए, क्यों होगा? लीफ नोड पे मिनिमम कितनी चाहिए? 2। यहां पे कितनी बची रहेंगी? 1। मिनिमम की का वायलेशन है। जी हाँ, हम पड़ोसी को देखेंगे लेफ्ट साइड में 3 है क्या कि हम एक निकाल लें उसके पास मिनिमम 2 बची रहे? नहीं। राइट में है क्या? हाँ जी है। राइट से हम एक की जो नजदीक वाली है 80 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 80 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 80 इधर आ जाएगा, तो 30 80 यहां बच जाएगा। अगर 30 80 यहां बचेगा तो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, यहां पे मिलेगा हमें 30 और 80। अब 80 यहां से रिमूव हो गया। अगर 80 यहां से रिमूव हो गया तो क्या एंकर को अपडेट करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, क्या एंकर ऊपर वाला अपडेट होगा? ये किससे अपडेट होगा? ये राइट वाली सबसे छोटी वैल्यू 85 से अपडेट। इस तरीके से आपका ये डिलीशन हो जाए। आ गई बात समझ में? एंकर को अपडेट करने वाली बात, अगर आप बोरो करते हो पड़ोसी से तो एंकर को अपडेट करना। इज दैट फाइन? फाइन, यस और नो जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? अच्छा, अभी ये है हमारे पास ट्री। मैं इसको वापस से बना लेता हूँ। 85 90 यहाँ है, मैंने यहाँ पे 85 अपडेट कर दिया ताकि एंकर मेरा ठीक रहे। 85 से छोटी वैल्यूज इधर, ग्रेटर और इक्वल इधर। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आप डिलीट कर दो 80, डिलीट कर दो 80। अब डिलीट ऑफ 80 करने के बाद क्या होगा पहले मुझे बताओ, उसके बाद सॉल्यूशन में बताता हूं, सिर्फ प्रॉब्लम मुझे बताओ। मिशन गेट 23 पूछ रहे हैं सर आपने जितने सब्जेक्ट्स करवाए हैं इस चैनल पे उतना काफी है उस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए? देखिए फुल मार्क्स तो स्टूडेंट को तब आते हैं जब स्टूडेंट गेट की एग्जाम में बैठ के और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट पूरा है। कहीं ना कहीं गेट वाले अगर आउट ऑफ द वे जाके कोई क्वेश्चन पूछ लें अजीब सा तो ठीक है, अदरवाइज कंसेप्चुअली कंटेंट वाइज तो पूरा कंटेंट मैंने करवाया है। बट उसको यूज करके क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको देखना है। पूरे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है ये आपको देखना है। स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज को गलत समझ लेते हैं कि मैंने पढ़ाया है तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, उन्हें सब समझ में आया है तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। फुल मार्क्स तब आएंगे जब आप क्वेश्चन सही करके आएंगे।
और उसके लिए मेरे पढ़ाने के बाद मेरे जितनी ही या उससे डबल मेहनत आपको अलग से करनी है, सेल्फ स्टडी में, प्रैक्टिस में, चीजों को याद रखने में, उनके एप्लीकेशन लेवल को समझने में। तो कंटेंट वाइज यस पूरा है, बट उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा ये तो आप ही को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी डिलीट ऑफ 80 करते हैं। 80 को यहां से डिलीट किया, ये हो गया डिलीट 80। अगर 80 डिलीट किया, इस नोट पे कितनी कीज बच जाएंगी? यहां पे एक ही बची रहेगी, सिंगल। क्या सिंगल की पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि मिनिमम लीफ नोट पे 2 कीज चाहिए, ऐसा लिखा है। 2 कीज रहेंगी? नहीं रहेंगी। अगर नहीं रहेंगी तो हम पड़ोसी से बोरो करने की कोशिश करेंगे। सिबलिंग के पास है यहाँ 2 से ज्यादा? नहीं। इधर 2 से ज्यादा है? नहीं है। मिनिमम से ज्यादा है तो एक बोरो कर लेंगे, उसके पास भी मिनिमम, मेरे पास भी मिनिमम, टेंशन खत्म। बट नहीं है पड़ोसी के पास बोरो करने के लिए, इसका मतलब है कि हम अब मर्ज करेंगे। तो इस नोट को या तो लेफ्ट के साथ या राइट के साथ, किसी के साथ भी आप मर्ज कर सकते हो। अच्छा, अगर आप मर्ज करने जाओगे, लेट्स से मर्ज कैसे करोगे? यहां पे इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो आपके पास 80 के डिलीशन के बाद में ये जो नोड है, इस नोड पे 30 बचा रहेगा, 85 बचा रहेगा, 90 बचा रहेगा और इनके रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे, है ना। यहाँ पे 1 और 8 एज इट इज है, यहाँ पे 15 18 एज इट इज। अब क्या? अब यहां पे जो रूट था, इसमें 15 था, उसके लेफ्ट में ये थी, राइट में ये 20 था, उसके लेफ्ट में ये था, राइट में ये। पर राइट में जो 20 के था वो अब मर्ज हो गया है 85 के राइट और लेफ्ट दोनों के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब क्या यहां पे 85 की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 85 के राइट में क्या आएगा वो नहीं पता हमें। हम दोनों ने हमने इनको दोनों को मर्ज कर दिया है। तो यहां पे क्या रूल होता है कि अगर लीफ नोड पे मर्जिंग हुई है, अगर लीफ नोड पे मर्जिंग हुई है तो आप एंकर को हटा दो। 85 मैंने हटा दिया, ये ट्री बचा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम ये एंकर की या ऊपर वाली की तभी रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लेफ्ट और राइट चले जाएं। अब हमने लेफ्ट और राइट दोनों को मर्ज कर दिया तो इस 85 की जरूरत नहीं, हटा दिया हमने। हम कल उल्टा कर रहे थे कि यहां पे जब स्प्लिट कर रहे थे इधर और इधर, तो एक एंकर की ऊपर डाल रहे थे यहां की राइट साइड की ग्रेटर स्मॉलेस्ट वैल्यू को, राइट नोड की स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऊपर डाल रहे थे ताकि लेफ्ट और राइट अलग अलग जा पाए। अभी हमने दोनों को मर्ज कर दिया तो एंकर को हटा दिया, ये एंकर हटा दिया। तो यहां पे क्लियर कट ना रूल की लिया है मैंने। इफ बोरो फ्रॉम सिबलिंग कांट बी पॉसिबल, अगर पड़ोसी से आप बोरो नहीं कर सकते की को, देन मर्ज द नोड विद सिबलिंग नोड। सिबलिंग नोड के साथ मर्ज करो इस नोड को जहां डिलीशन हुआ है। फिर इधर रिमूव द एंकर की, मर्ज ऑन लीफ। अगर लीफ पे मर्ज हो रहा है तो आप एंकर की को रिमूव कर दोगे। आगे वाला जो केस है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, आगे वाला केस थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट हम अगर लीफ नोड पे मर्जिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर लीफ नोड पे मर्जिंग करते हैं तो हम एंकर को हटा देंगे। चलो एक काम करते हैं, आप लोग करके देखो, आप लोग करके देखो। यहां पे आप डिलीट करके देखो 1 को। यू डिलीट 1, व्हाट हैपेंस? जस्ट टेल मी। इस ट्री में 1 डिलीट करके बता दो। क्या होगा? जल्दी से बताओ, बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। 1 डिलीट करेंगे, जी हाँ। इस नोड पे हमारे पास एक ही की बची रहेगी, विच इज लाइक हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज का वायलेशन है। अगर वायलेशन है हम देख करें चेक करेंगे सिबलिंग को, इमीडिएट सिबलिंग के पास 2 नोड से ज्यादा है क्या? नहीं है, 2 ही है। अगर हमने 15 इधर से इधर ले लिया तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो इन दोनों को मर्ज करेंगे। इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 1 तो हट जाएगा, हमारे पास 8 15 18 की सिंगल नोड बन जाएंगी। 8 15 और 18 की सिंगल नोड बन जाएगी। इधर राइट में हमारे पास नोड थी 30 85 और 90 की। अच्छा,
ऊपर जो हमारे पास अब दो कीज थी 15 और 20, अब 15 के दो अलग अलग पार्ट जो थे लेफ्ट और राइट दोनों मर्ज हो गए, एक ही हमारे पास में ट्री बचा है या एक ही नोड बची है, तो इस 15 को हम एंकर को हटा देंगे यहां से, कोई जरूरत नहीं है। 20 का लेफ्ट ही है, 20 का राइट ही है, ये ट्री बचेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दो की बची ही नहीं, तो मैं कहूंगा बबुआ ये जो दो की का मिनिमम वाला रूल है ये इंटरनल नोड पे काम करता है रूट को छोड़ के। रूट पे ये वाला मिनिमम वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, रूट पे मिनिमम एक की हो सकती है। समझ में आ गया इतना सब लोगों को? क्या क्या समझ में आ गया है इतना सब लोगों को? यस और नो। दो केस और बचे हमारे, दो केसेस और बचे हुए हैं हमारे। वो दोनों केसेस भी मैं बता रहा हूं कि अगर हमने लीफ नोड पे डिलीशन किया, ठीक है, दो नोड को मर्ज किया, इंटरनल नोड से एक की को एंकर की को हटा दिया और वहां पे वायलेशन आया, तो क्या करेंगे? ये वाले केस के दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो दोनों अलग अलग केसेस भी हम देखने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मर्जिंग के ही केस के बारे में कि हमें नोड मर्ज करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे। ठीक है, ये देखो सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं अभी भी, 2 4 वाला। मिनिमम कीज 2, मैक्सिमम 4 ऑन इंटरनल ऑल्सो, ऑन लीफ नोड ऑल्सो, दोनों के जगह पे। तो आप देखो डिलीशन इन बी प्लस ट्री, अगर हम एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, ये है ट्री। टू 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 टू, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 हर एक नोड पे है। अब इस ट्री से मैं चाहता हूं कि आप डिलीशन करें एक नोड का जो कि हमारे पास है वैल्यू 6। 6 डिलीट कर दो, क्या होगा जल्दी से बताओ? 6 के डिलीशन पे क्या होगा? वो लेट्स से 6 नहीं डिलीट करना है तो 2 डिलीट करो, आसान रहेगा। 2 डिलीट कर दो, 2 डिलीट कर दो। 2 डिलीट करने पे क्या होगा? 2 डिलीट किया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या, इस नोड पे कितनी की बची? एक। लीव नोड पे मिनिमम कीज होनी चाहिए, दो। रहेंगी नहीं, वायलेशन है। क्या हम पड़ोसी से एक की एक्स्ट्रा मांग सकते हैं? अगर यहां से एक की एक्स्ट्रा ली तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां पे दो ही बची रहेंगी, दो ही है अभी तो। अगर और की एक मांग ली तो एक ही बची रहेंगी, विच इज अगेन वायलेशन हियर। फिर क्या, फिर क्या, यहां से पड़ोसी से नहीं मांग सकते, इन दोनों को करेंगे मर्ज। इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो 1 3 6 यहां रहेगा, हमें यहां 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो 7 के लेफ्ट में 1 3 6 की सिंगल नोट, राइट में 7 9। हो जाएगा इतना? हो जाएगा इतना?
समझ में आई बात? ये यस और नो जल्दी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं वापस से इसको पूरा बना रहा हूं यहाँ पे अलग से। यहाँ 3 था, अरे अरे, टू, दिस, मैं इस सब ट्री को अलग से बना रहा हूं। यहाँ पे बचा रहेगा 7, 3 हट जाएगा। मैंने कहा है अगर मर्जिंग होगी लीफ नोड पे तो क्या होगा, ऊपर का एंकर हट जाएगा। हटा दिया हमने, बचा यहाँ पे 1 और 2, नहीं नहीं 2 तो हट गया, एक सिंगल नोड बची यहाँ पे 1, 3 और 6 की। राइट में नोड बची कीज 7 और 9 की। बट इंटरनल नोड जो 7 बचा है ये इंटरनल है, लीफ नोड नहीं है, तो इस पे भी मुझे मिनिमम 2 कीज तो चाहिए। है क्या 2 कीज? नहीं है, तो इंटरनल नोड पे वॉयलेशन आया। पहले वॉयलेशन अगर आता है तो बोरो करने की कोशिश करेंगे सिबलिंग से। क्या सिबलिंग से बोरो कर सकते हैं? सिबलिंग के पास में 2 से ज्यादा कीज है, हाँ है, तो 12 को उधर लेके चले जाओ। 12 को उधर लेके चले जाओ, आप बोरो कर लो, बोरो करोगे 12 को उधर लेके जाओगे तो कैसे आएगा, ये 12 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो अगर 12 उधर चले गया तो ये 12 से छोटी वैल्यूज तो इधर, और 12 से 12 का जो ये वाला 12 का ये वाला जो नोड है ये इधर चले जाएगा। अब अगर ये इधर चले गया तो कैसे काम करेंगे? कैसे काम करेंगे? क्या ये अलाउड रहेगा? ये अलाउड रहेगा। 12 का लेफ्ट किधर जाएगा? 12 का जो लेफ्ट है वो किधर जाएगा? ऑलरेडी तो लेफ्ट के लेफ्ट में है, ऑलरेडी जो लेफ्ट है वो तो लेफ्ट है, ऑलरेडी जो लेफ्ट है वो तो लेफ्ट है। 12 का लेफ्ट है, जी हाँ राइट, 7 का भी राइट एज इट इज है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इन दोनों को मर्ज करा दे क्या? क्या करें? इन दोनों को मर्ज करा दे क्या, या क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो 12 का जो लेफ्ट था यहां पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 12 का राइट यहां से एज इट इज छूट जाएगा। अब क्या करेंगे बताओ? इंटरनल नोड पे वायलेशन आया, हमने 12 को उधर ले जाने की कोशिश करी। अगर हम 12 को उधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे हमारे पास 7 था, ठीक है, 7 के लेफ्ट में एज इट इज थी, राइट में एज इट इज कीज थी। यहाँ पे 12 अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 12 का राइट तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे देखो 30 और 40 यहाँ पे एज इट इज रह गया, 30 का लेफ्ट ये 12 और 14 एज इट इज हो गया, राइट 30 का एज इट इज 30 35 हो गया, 40 का राइट एज इट इज 40 45 हो गया। बट 12 के लेफ्ट का क्या करें? ये जो 12 का लेफ्ट था यहां लेके जाएंगे तो कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम 12 को डायरेक्टली उधर नहीं ले जा पाएंगे, 12 को लेके जाएंगे रोटेशन के थ्रू, जो हमने वहां देखा था। कहां पे? कहां देखा था? बी ट्री में। कहां देखा था? बी ट्री में। तो 12 इधर अगर जाएगा तो 10 और 11 12 के लेफ्ट में आएगा, बट ऑलरेडी तो 12 के लेफ्ट में है यहाँ पे, तो हम 12 को इधर नहीं ले जा पाएंगे, 12 को ऊपर लेके जाएंगे और 10 को इधर लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 10 को यहां लेके आएंगे और 12 को ऊपर लेके जाएंगे, 12 और 90। आप देख सकते हो 12 के राइट में ये सारी वैल्यूज, ठीक है, 12 के लेफ्ट में ये सारी वैल्यूज, और 10 का राइट एज इट इज 10 का राइट रह जाएगा 10 और 11। तो हम रोटेशन के थ्रू, रूट के थ्रू लेके जाएंगे, सिबलिंग बोरो करेंगे। तो इस बार ही हमने एंकर को चेंज नहीं किया। अगर इंटरनल नोड में हमारे पास बोरो हो रहा है तो हम क्या करेंगे? रोटेशन के थ्रू 12 को ऊपर और 10 को नीचे लेके आएंगे, तो 7 के राइट में 10 आ जाएगा, 12 ऊपर चलेगा, 12 के राइट में आप देख सकते ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज हैं, लेफ्ट में लेसर और स्मॉल वैल्यूज है, लेसर ही वैल्यूज है सारी। 10 के राइट में 10 11 ये एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आई कि नहीं आई समझ में बात? यस और नो? तो जब बोरो करना होगा, जब बोरो करना होगा तब हम क्या करेंगे? बचेगा वो ट्री एज इट इज है, बचा हुआ ट्री अभी भी एज इट इज है। चलो तो इसको मैं क्लियरली बना देता हूं कैसे ये ट्री बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 को डिलीट करेंगे, है ना, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे और यहां से बोरो करेंगे, 10 को रोटेट करते हुए। तो हमारे पास जो ट्री बनेगा फाइनल, 12 ऊपर, 19 राइट में, 12 के लेफ्ट में हमारे पास रहेंगे, 3 तो यहां से हट जाएगा, 7 और 10, 7 के लेफ्ट में हमारे पास छोटी वैल्यूज 1,
3 और 6, 7 के राइट में 7 और 9, 10 के राइट में हमारे पास रहेगा 10 और 11। अब 12 के राइट में हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 30 और 40। 30 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज 12 और 14, 30 के राइट में 30, 35, 40 के राइट में 40 से ग्रेटर वैल्यूज विच आर 40 एंड 45। 90 के राइट में अभी भी एज इट इज है 100 एंड 105। 90 और 95 लेफ्ट में छोटी वैल्यूज 10, 100 और 105, 100 ओहो 105 नहीं आ सकता, 104 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर छोटी लेफ्ट में ही आएंगी छोटी वैल्यूज 105 एंड 109। अब मैं चाहता हूं कि आप 109 इसमें से डिलीट कर दो। डिलीट 109। हंड्रेड एंड नाइन को डिलीट कर दो यहां से। कैसे करोगे बता दो। अप टू सर्टन लेवल तो आप ट्राई कर ही सकते हो, एक लेवल तक तो ट्राई कर ही सकते हो ना, करके बताओ। एक लेवल तक तो ट्राई करो, क्या होगा मर्ज करने पे, क्या होगा। जहां अटकोगे फिर मैं आगे बताऊंगा। अब अगर अटक जाओगे तो मैं बताऊंगा ही, बट मेरे बताने पे ना और मजा आएगा। आप जब अटक जाओगे ना तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, याद रह जाएगा। गलती करोगे याद रह जाएगा। हम्म 105 नहीं 109 को डिलीट करके बताओ क्या वॉयलेशन आएगा लीफ नोड में। नहीं आएगा, आएगा तो कैसे उसे एलिमिनेट करोगे। ऑर्डर्स मेंटेन होने चाहिए हर एक नोड के। ठीक है, तो यहां पे बोरो और मर्ज इन लीफ अगर करना है तो आपको एंकर जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपडेट और रिमूव। लीफ नोड पे अगर हमने मर्ज कर दिया तो अब रिमूव करना पड़ेगा। क्या, एंकर को अगर आप बोरो करना है तो अपडेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको सेम चीज बोरो और मर्ज करना है इन इंटरनल नोड तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर रोटेशन थ्रू एंकल करना पड़ेगा बोरो के केस में, और पुल दी एंकल, एंकर को डाउन पुल करना पड़ेगा। तो इंटरनल नोड में जो बोरो या मर्ज होता है वो होता है लाइक बी ट्री के जैसा। देखो एग्जांपल बता देता हूं आपको। मैंने यहां कहा कि आप डिलीट कर दो 109। अगर आप यहां पे 109 डिलीट करने के लिए गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे चेक करना पड़ेगा कितनी नोड बची। एक की बची इस नोड पे। लीव नोड पे मिनिमम कीज कितनी होनी चाहिए, हमारा रूल के हिसाब से 2। ये रूल के हिसाब से हमने 2 मान लिया था तो 2 होनी चाहिए। क्या है, नहीं है। क्या पड़ोसी के पास 2 से ज्यादा की है कि अगर एक इधर हमने मर्ज करा दिया बोरो करवा ली तो भी उसके पास 2 बची रहे, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मर्ज करना पड़ेगा इन दोनों नोड्स को, जो पड़ोसी की नोड्स है इसके साथ इसको मर्ज करना पड़ेगा। कर देते हैं 100, 104 एंड 105। जब लीफ नोड पे मर्जिंग होगी तो एंकर की हट जाएगी, 105 रिमूव हो जाएगा। 105 रिमूव हो गया, यहां से 105 रिमूव हो गया, ये दोनों मर्ज हो गई एक जहां से। ठीक है, एक की बन गई। 100 के लेफ्ट में ये, 100 के राइट में 100, 104 एंड 105। अब इंटरनल नोड पे वायलेशन आ गया, एक ही की बची यहाँ पे। अब एक की बची तो हमने पहले चेक किया क्या हम यहां से बोरो कर सकते।
अगर कर सकते थे तो 90 को इधर लाके 40 को इधर ले जाते, बट नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे भी दो ही है, अगर दो से एक इधर ले ली तो इधर एक ही बचेगी। गलत बात, यहां से बोरो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो इन दोनों को मर्ज कराना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मर्ज कराना है तो बी ट्री की तरह जो एंकर है ऊपर का 90 उसको पुल डाउन करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 30 40 90 और 100। 30 के लेफ्ट में ये, 30 के राइट में ये, 40 के राइट में ये, जो 90 के लेफ्ट में रहेगा, 90 के राइट में ये, जो 100 के लेफ्ट में रहेगा, 100 के राइट में ये सब कुछ। तो डबल हमारे पास क्या होगा, यहां पे डबल मर्जिंग होगी। कर लेता हूं इसको और डबल मर्जिंग आपको करके बता देता हूं। ठीक है, तो हमारे यहां से लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये वाला लीफ नोड जो है वो इस तरीके से दिखेगा, 90 और 95 यहाँ पे, और ये लीफ नोड दोनों मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे बचेगा 100 104 105। ठीक है, यहाँ पे एंकर जो थी 105 हट गई, तो यहाँ सिर्फ 100 बचा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि 100 अकेला की यहाँ नहीं रह सकता, मिनिमम दो चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल नोड है और वो भी रूट नहीं है। रूट पे एक की चलेगी, पर रूट के अलावा दूसरी सारी इंटरनल नोड्स पे दो दो की चाहिए। तो यहाँ पे दो नहीं थी, तो इसके साथ इसको मर्ज कर दिया, 30 40 100 बना दिया, मर्ज किया 30 40। बट इन दोनों के बीच का जो एंकर की है उसको पुल डाउन करना पड़ेगा। इंटरनल नोड पे अगर मर्जिंग हो रही है तो एंकर की को पुल डाउन करना पड़ता है, जैसे कि यहां लिखा है, और पुल डाउन दी एंकर की फ्रॉम पेरेंट मर्ज ऑन इंटरनल नोड। अगर सिबलिंग से बोरो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे नोड को विथ सिबलिंग नोड। ठीक है, फिर अगर अगर एंकर की हमारे पास मर्जिंग लीफ नोड पे हो रही है तो एंकर की हटा देंगे, और अगर मर्जिंग ऑन इंटरनल नोड है तो एंकर को पुल डाउन कर लेंगे लाइक अ बी ट्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुल डाउन करेंगे 90 को नीचे इन दोनों के बीच में, तो हमारे पास राइट में ये आ जाएगा, 90 के राइट में ये आ जाएगा, 40 का राइट जो है वो 40 45 एज इट इज बचा रहेगा, 30 का राइट एज इट इज 30 35 बचा रहेगा, और लेफ्ट में 12 और 14 रहेंगे। रूट अब आपके पास एक ही वैल्यू बचेगी 12, उसके राइट में ये, लेफ्ट में हमारे पास जो था 7 और 10 की कीज ये एज इट इज रहेंगी। 7 के लेफ्ट में 1 3 6, 7 के राइट में 7 और 9, 10 के राइट में 10 और 11। तो याद रखिएगा, लीफ नोड पे अगर हमें बोरो या मर्जिंग करनी है तो लीफ नोड के हिसाब से, अगर बोरो करना है तो एंकर जो है वो चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगी, और अगर मर्ज करना है तो एंकर हट जाएगी। बट अगर इंटरनल नोड पे बोरो किया तो वो एंकर के थ्रू होके आएगी, और अगर इंटरनल नोड पे मर्ज किया तो क्या होगा, एंकर पुल डाउन हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आपका प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बेटा। मयूख सेन, 100% यू कैन वॉच इट, डेफिनेटली यू कैन वॉच इट। चलो, नाउ अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू फॉर अ प्रैक्टिस। आप लोगों को जल्दी से ये प्रैक्टिस करके मुझे बताना है ना। तो एक एग्जांपल में देता हूं आपको, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, डिलीशन के बाद क्या क्या आएगा, है ना। ट्री बना देते हैं यहीं पे। तो ही बहुत है, 20 and 80।
30 के लेफ्ट में है हमारे पास 20 और 21, 30 के राइट में यहाँ पे है 30 और 32, 50 के राइट में है हमारे पास 50 और 55, 60 के राइट में है 60 और 62, फिर 80 का राइट, 90, 100, यहाँ जाएगा हमारे पास 80, 86, 90, 93, 100 एंड 105। चलो जल्दी से अब मुझे 80 डिलीट करके बता दो पहले। और उसके बाद आप डिलीट करेंगे 15। ये दो डिलीशन आपको करने हैं, पहले 80 और उसके बाद 15। फाइनल ट्री क्या आता है मुझे आप बता दो इस ट्री में। जल्दी से ट्राई करो, उम्मीद करता हूँ खुद से कोशिश कर पाओगे और हो भी पाएगा आपसे। पहले आपको 80 डिलीट करना है और उसके बाद में 15। एटी डिलीट होने से मर्ज हो जाएगा। करो करो करो, ट्राई तो करो। चलो अगर 80 डिलीट करेंगे, है ना, मैं काम करता हूँ, आप लोग ट्राई कर रहे हो, तब तक इसी ट्री का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ ताकि ना उसमें डिलीशन शो कर पाऊंगा। इसको एज इट इज़ रखे रहने देंगे। डिलीशन के बाद जो जो चेंजेस हमें दिखेंगे वो हम वहाँ पे अलग से कर लेंगे। 3, 1, 2, 5, 7, 19, 20 के राइट में है 30, 50 एंड 60, 20, 21, 30, 32, 50, 55, 60 के राइट में है 60 एंड 62, 80 का राइट, 90 एंड 100, 80, 86, 90, 93, 100 एंड 105। चलो आपने सबसे डिलीट किया सबसे पहले 80, 80 को डिलीट किया, हटा दिया यहाँ से। यहाँ पे सिंगल नोड बची, सिंगल की बची। अब ये सिंगल की जो है वो वायलेट करेगी कंडीशन को कि मिनिमम 2 कीज होनी चाहिए। हम अभी तक जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उन सब में वैसा का वैसा रूल फॉलो किया है, उस ऑर्डर के हिसाब से ही कर रहे हैं। ऑर्डर अलग होगा तो उसके हिसाब से अलग तरीके से करेंगे। अभी तो एक ही है,
एक ही हमने पड़ोसी को देखा कि क्या सिबलिंग से हम यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मर्ज करेंगे। इन दोनों नोट्स को मर्ज कर दो, 86 और 90, 93 एक ही नोड में आ जाएंगे, 86, 90 और 93। अगर हमने लीफ नोड पे मर्जिंग की है तो सिबलिंग नहीं, एंकर की को हटाना पड़ेगा। 90 को हटा दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेफ्ट में बचा, ये 100 के राइट में बचा ये। बट यहाँ पे हो गया वॉयलेशन। किस चीज का वॉयलेशन? मिनिमम कीज इंटरनल नोड पे होनी चाहिए दो, जो कि रूट नोड नहीं है। दो है, नहीं है, तो यहां से पड़ोसी पे देखो, क्या दो से ज्यादा है? मिनिमम से ज्यादा है, जी हाँ। अगर यहां से एक बोरो कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो हम बोरो कर लेंगे, 60 को इधर लेके आएंगे, बट डायरेक्टली नहीं लेके आएंगे, रोटेशन के थ्रू लेके आएंगे। रोटेशन के थ्रू लेके आए तो 80 यहां डाल दिया और 60 यहां कॉपी कर दिया, 60 हटा दिया यहां से। तो 50 का राइट एज इट इज बचा रहेगा, जो 50 का लेफ्ट था वो 80 के लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 80 किस तरीके से कॉपी करना है? 80 इस तरीके से कॉपी करना है कि 80 के राइट में ये आए और लेफ्ट में हमारी जो 80 की लेफ्ट की कीज आ रही है वो क्या है? 60 और 62। तो आप देख सकते हो 60 के राइट में सारी ग्रेटर वैल्यूज, 80 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज, राइट में ग्रेटर वैल्यूज। हमारा काम बन गया, हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 80 के डिलीशन के बाद में ये कुछ ऐसा ट्री बनेगा। अब क्या? अब हमने डिलीट करना है 15। 15 कहाँ पे है देखते हैं, ये रहा 15। इसको डिलीट करो यहां से, 15 डिलीट करेंगे। लीफ नोड पे देखा, एक ही नोड है, एक ही की है, एक ही की है। पड़ोसी से चेक करने की कोशिश की, क्या यहां से बोरो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे भी दो ही है, एक बोरो कर लिया तो एक ही बचेगा, वायलेशन हो जाएगा। मिनिमम दो तो चाहिए। तो यहाँ पे हम मर्ज करेंगे, 15 को हटा देंगे यहाँ से, डिलीट करने के बाद मर्ज कर देंगे इन दोनों नोड्स को। दोनों नोड मर्ज हो गई, मर्ज हो गई। लीफ नोड पे अगर मर्जिंग हुई तो एंकर हट जाएगा, रिमूव दी एंकर। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इतना ही बचा रहेगा, ये रहा। बट यहाँ पे 5 7 19 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जो लीफ नोड था वहां पे मर्जिंग कर दी, एंकर हटा दिया, बट वॉयलेशन है। किस चीज का वॉयलेशन है? यहाँ पे इंटरनल नोड पे एक मिनिमम की नहीं हो सकती, कम से कम दो चाहिए। इंटरनल नोड जो कि रूट नहीं है, दो चाहिए, दो चाहिए। हमने पड़ोसी से चेक करने की कोशिश की, इसके पास एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है। नहीं है तो इन दोनों को अब मर्ज करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को मर्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनल नोड पे मर्जिंग है तो ऊपर से एंकर को पुल करना पड़ेगा। इंटरनल नोड पे मर्जिंग है तो एंकर को पुल करना पड़ेगा। 20 को यहाँ पे पुल करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे ये, और 20 को नीचे पुल कर लेंगे यहाँ पे, हट गया 20 यहाँ से। तो 60 का लेफ्ट बचा ये और 60 का राइट बचा ये। 60 के लेफ्ट में अब चार नोड का, चार की का एक नोड है, 5 20 30 40। 5 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज, राइट में ग्रेटर वैल्यूज। 20 के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज, ग्रेट राइट में ग्रेटर वैल्यूज। 30 के लेफ्ट में छोटी, राइट में ग्रेटर। 50 के लेफ्ट में छोटी, राइट में ग्रेटर। तो हमने क्या किया? 20 को यहाँ पे पुल कर लिया। इंटरनल नोड में अगर मर्जिंग होगी तो एंकर पुल हो जाएगा। 20 को पुल कर लिया, इन दोनों के साथ में मिक्स हो गया। ये रहा आपके पास में ट्री फाइनली 18 और 15 को डिलीट करने के बाद। आई होप अब आपको ये डिलीशन का ये सारे केसेस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब क्या? अब बी प्लस ट्री में नोड का ऑर्डर देखते हैं। देखिए बी प्लस ट्री में नोड का ऑर्डर जो है, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, अगर इंटरनल नोड एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर सेम दे रखा है तो हम फिर p-1 और p/2-1 कीज का ही रूल लेंगे, जो कि सब जगह यूज होता है। दो अलग अलग रूल है, एक रूल हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, दूसरा रूल आज हम देखने वाले हैं। इन जनरल अगर दे रखा है इफ ऑर्डर 5b+3 दे रखा है, ऑर्डर 5b+3 दे रखा है, तो इंटरनल नोड पे मैक्सिमम कितने कीज आप रख सकते हैं? 4।
ठीक है, मैक्सिमम कीज रहेंगे 4 और मिनिमम कीज कितनी रहेंगी 2। कैसे कैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 माइनस 1, 1.5 का सील वैल्यू 2। ठीक है, 4 कीज, मिनिमम कीज इतनी। अब मैक्सिमम कीज अगर इतनी है, मिनिमम कीज इतनी है, तो मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर कितने होंगे? चाइल्ड पॉइंटर कितने रख सकते हैं? 5। या ट्री पॉइंटर मिनिमम चाइल्ड पॉइंटर कितने रखोगे? 3। इंटरनल नोड के लिए जो लीफ नहीं है, लीफ सॉरी रूट नहीं है, अगर रूट होगी तो एक मिनिमम रहेगा। सिमिलरली एक्सटर्नल के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, आपके पास मैक्सिमम कीज जो है वो सेम टू सेम आप 4 ही रखोगे। रूट के लिए, लीफ नोड के लिए भी सेम रहेगा और मिनिमम कीज भी आप उतनी ही रखोगे। और यहां पे कीज के साथ में क्या रहता है? रिकॉर्ड पॉइंटर रहता है। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड पॉइंटर कितना रख पाओगे? सेम 4, हर एक की का हर एक रिकॉर्ड पॉइंटर। और मिनिमम रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने रहेंगे? ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें बी प्लस ट्री को एक डेटाबेस में स्टोर कराना है। एक डेटाबेस के लिए बी प्लस ट्री बनाना है और उसे डिस्क पे स्टोर कराना है। अगर डिस्क पे स्टोर कराना है तो एक बी प्लस ट्री का नोड एक पूरे डिस्क के ब्लॉक पे स्टोर होना चाहिए, एक पूरे ब्लॉक पे स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा है कि पूरा एक ब्लॉक पे स्टोर होना चाहिए, वन नोड ऑफ बी प्लस ट्री, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कुछ भी हो, ऑन वन डिस्क ब्लॉक, तो आप चाहेंगे कि एक पूरा डिस्क ब्लॉक जो है वो किलोबाइट्स में जो रहता है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कीज और ज्यादा से ज्यादा पॉइंटर्स उस पर रख पाए, चाहे वो ट्री टाइप के हैं या फिर रिकॉर्ड टाइप के हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे ऑर्डर को। किसको? ऑर्डर को। कि क्या ऑर्डर हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्री का कि आपके पास मैक्सिमम रिकॉर्ड पॉइंटर्स, मैक्सिमम कीज, मैक्सिमम ट्री पॉइंटर और कीज आप इंटरनल एक्सटर्नल नोड पे रख पाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे आपके पास एक बी प्लस ट्री है जिसमें की जो है वो 8 बाइट की है, ब्लॉक पॉइंटर जो है वो 32 बाइट्स का है और रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो आपका 48 बाइट्स का है। ठीक है, ब्लॉक का साइज है आपके पास 2 किलोबाइट्स का। लेट्स से इसको 2048 बाइट्स लिखते हैं, आसानी से समझो है। अब एक ब्लॉक पे आप इंटरनल कितने मैक्सिमम कीज और पॉइंटर रख सकते हैं और एक्सटर्नल कितने कीज और पॉइंटर रख सकते हैं, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर इंटरनल नोड ऑफ ऑर्डर पी, अगर ऑर्डर पी का इंटरनल नोड आपके पास है तो जितना ऑर्डर है उतने तो आप ट्री पॉइंटर रख सकते हो मैक्सिमम, और उससे एक कम कीज रख सकते हो मैक्सिमम। ऑर्डर जो भी है उससे एक कम की, और ऑर्डर जितने हैं उतने मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर रख सकते हो। ट्री पॉइंटर मतलब पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? नेक्स्ट नोड को। नेक्स्ट नोड कहां रखी हुई है? ब्लॉक पे। तो कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे? पी ब्लॉक पॉइंटर होंगे मैक्सिमम और पी माइनस वन होंगे कीज। तो हम यहां लिखेंगे सर पी तो आपके पास है ब्लॉक पॉइंटर, हर एक ब्लॉक पॉइंटर जो है वो 32 बाइट्स का है, और पी माइनस वन मैक्सिमम कीज होंगी, और ये मैक्सिमम कीज जो है हर एक की का साइज है 8 बाइट का।
तो इतना मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए, और ये टोटल साइज जो है वो लेसर देन और इक्वल टू होनी चाहिए ब्लॉक की साइज 2048 बाइट के बराबर। अब पी की क्या ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है वो बता दो, कि क्या मैक्सिमम पी रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू, वो सॉल्व कर लो। तो यहां पे आ जाएगा बाइट्स, तो बाइट्स दोनों बराबर बराबर हैं, 32p प्लस 8p माइनस 8 लेसर देन इक्वल टू 2048। तो p की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे। 2048 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 51.4। तो ऑर्डर तो पॉइंट में हो नहीं सकता, तो पी मैक्स कितना आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी जो कि हमारे पास ऑर्डर पी हो सकता है वो कितना आना चाहिए, 51। इजंट इट ट्रू? देखो एक बार चेक करो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है कोई। 2048 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 32 प्लस 8 40 हो जाएगा, 2048 प्लस 8 डिवाइड बाय 40 51.54 आ जाएगा। अब अगर यही चीज मैं एक्सटर्नल नोड के लिए करूं तो, फॉर एक्सटर्नल नोड ऑफ ऑर्डर क्यू, अगर एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर हमने क्यू मान लिया, मान लो, तो हम एक्सटर्नल नोड पे ऑर्डर के हिसाब से कितनी कीज रख सकते हैं, सेम 4, और रिकॉर्ड पॉइंटर भी कितने रख सकते हैं, सेम 4। लेट्स अज्यूम, तो हम यहां पे एक्सटर्नल नोड पे उतने ही 4, मतलब एक कम, ऑर्डर से एक कम, तो Q-1 तो कीज रख सकते हैं, Q-1 कीज रख सकते हैं कितनी, 8 बाइट की, और Q-1 ही रिकॉर्ड पॉइंटर रहेंगे कितनी बाइट के, 48 बाइट के। वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2048 बाइट्स के, इतना आपके पास 2048 बाइट के अंदर अंदर आ जाए। बताओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 48 और 8 होता है 64, Q-1 64 लेस देन इक्वल टू 2048। बताओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, टू पावर 11 डिवाइड बाय 2 पावर 6, ये आ जाएगा 2 पावर 5, 32। क्यू की वैल्यू 33, इजंट इट? ओके, 48 प्लस 8 आता है 56, नॉट 64, 56। हमारे पास क्यू की वैल्यू जो होगी वो होगी 2048 डिवाइड बाय 56 माइनस, नहीं नहीं, +1, 37.57। 37.57, क्यू इतना है तो क्यू मैक्स कितना हो जाएगा, लीफ नोड की मैक्सिमम ऑर्डर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30। तो ये बी प्लस ट्री का हमारा जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। टुमारो हम क्या करने वाले हैं, हम कल देखने वाले हैं, एक कंसेप्ट छोटा सा छूट गया था हमारा, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का, वो देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इंडेक्सिंग से। तो कल हमारा लास्ट सेशन होगा इसका, और इंडेक्सिंग खत्म, डीबीएमएस खत्म। फिर हम डीबीएमएस के पीवाईक्यूज जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज ईयर बाय ईयर सॉल्व करते रहेंगे, है ना। तो ये कल हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग और कुछ क्वेश्चंस इंडेक्सिंग के करेंगे, और ये सेशन हमारा जो है वो पूरा डीबीएमएस का खत्म हो जाएगा। आज शाम में 5 बजे फिर मिलेंगे आपसे, 5 PM पे, बिल्कुल 5 PM पे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग को क्रैश कोर्स में। और इसके अलावा स्पेशल क्लास है
2:30 PM पे। ये स्पेशल क्लास जो है वो आज होने वाली है, जिसमें मैं वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिवीजन करा रहा था, पर आप लोग डाउट जो है पूछ सकते हैं अपने। अगर डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वहां पे आप वो पूछ सकते हैं। अनमोल जी, थैंक यू सो मच। आपको सीखने को मिला, अच्छा लगा। आप लोग प्लीज सीखते रहिए, वही मेरा मोटिव है कि आपकी लर्निंग कम ना हो। उसके लिए हम AIMT लेके आ रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। जैसा गेट का पेपर होता है वैसा ही हमने भी एक पेपर सेट करा, और एक नहीं ऐसे 6 पेपर सेट किए हैं आपके लिए। इन डेट्स पे होंगे, लाइव लिखोगे तो आपको ना अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी अगेंस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स, कि किसने क्या क्या क्वेश्चन करेक्ट किए, किसने नहीं किए, किसको कितना टाइम लगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको कितना लगा, और आपकी रैंक क्या है ऑल इंडिया रैंक बाकी के कंपैरिजंस में। तो बहुत फायदा होगा। फ्री टेस्ट है, मैक्सिमम लोग लिखेंगे, जितना ज़्यादा लोग लिखेंगे आपकी जो जजमेंट है उतनी ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन में होगी कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और किस तरीके से अच्छी हो सकती है और भी। तो ये टेस्ट लिखना ना भूले, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करनी है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगा। प्लेटफॉर्म का इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन है, आपको मज़ा भी आएगा। आप इसके लिए एनरोल करें। एनरोलमेंट के लिए अगर आपको कोई कोड या अनलॉक कोड पूछे तो ये लगा देना VDEEP10। अगर आप G24 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक ऑफर है अभी 30% तक का सेव करने का। प्राइस ड्रॉप्ड है जो आज मिडनाइट के पहले पहले तक ही है। उसके ऊपर से 10% डिस्काउंट और मिलेगा आपको अगर आप कोड लगाएंगे विदीप। कोड लगाओ, डिस्काउंट पाओ, मेरा पर्सनल गाइडेंस में अपना प्रिपरेशन करो, और टॉप एजुकेटर्स के साथ लर्निंग करो। जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 24 नवंबर आज ही से मेरा कोर्स प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और गुरुपाल सर के मैथमेटिक्स से हिंदी बैच में, इंग्लिश बैच में सुब्बा सर के एल्गोरिदम से। अगर आप GATE 25 की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप ये दोनों कोर्स के साथ में बेसिक से एकदम जीरो से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सारे सबके साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा। मिलेंगे कल आपसे सेम टाइम पे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।